यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किस लिए आपको चुना है? बोलो। आपको मैं बोल रहा हूं ना, आ जाओ सेवा में भाई, आ जाओ मेरे बच्चे सेवे में, इसीलिए तुमको चुना है। बाइबल में लिखा, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जा। पौलुस भाग रहा था, कौन भाग रहा था? नहीं भाग जाते, नहीं। और एक था योना नबी, क्या कर रहा था? भाग रहा था। नहीं, हम प्रभु, हम तेरी सेवा नहीं करेंगे, हम तो अपने रास्ते जाएंगे। भाग रहा था, भाग रहा था। एक क्या हुआ उसके साथ? बताओ माइक में क्या हुआ? ये अब कोई बोलेगा मेरे को फादर मेरे दिल पे मेरे लिए कह रहा है, तो ये तो गलत बात है, तो बाइबल में लिखी है ना, ये तो बाइबल में लिखी है। तो ये जब प्रभु के सेवा से तुम भागोगे तो तुम्हारे ऊपर वो वचन फिट बैठता है। क्या बैठता है? फिट बैठ। तो तुमको दर्द होने लगता है, तो तुमको लगता है हमको भाई तो हम ही आज हो रहे हैं फादर जी, क्या कर रहे हैं? हमको क्या जरूरत है? वो तो पवित्र आत्मा है जो आपको गाइड करता है वचन। तो लिखा है योना ने भी भाग रहा था सेवा से। क्या कर रहा था? उसको परमेश्वर ने मसा किया था कि वो उसका काम करे, पर बोलता है नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैं तो भाग रहा। तो भाग के नाव पे चढ़ के दूसरे शहर में भाग रहा था। क्या हुआ? दरिया में इतना तूफान आई, इतना तूफान आया कि नाव डूबने लगी। तो नाव चलाने वाला बोलता है यार हम में से कोई पापी तो नहीं है कि नाव डूब। सब पहले प्रार्थना किया अपने अपने भगवान को, बाद में बोलता जरूर कोई पापी हम में घुसा है। तो बोलता कैसे पता करेंगे? तो बोलता चलो चिट्ठी डालते। चिट्ठी, नाम लिखा और वो नाम योना के नाम पे निकला। किसके नाम पे निकला? सही बात है कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं गलत? तो नाम किसके नाम पे निकला? योना का। बोला योना भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर क्या करें, आपको अब फेंकना पड़ेगा दरिया में। हम आपको नहीं चाहते, पर आपके चक्कर में हम सब मर जाएंगे, तो हम क्या करें, हम आपको ही फेंक देंगे ताकि हम तो बच्चे सब। तो उसने भी बोला ठीक है भाई, जब हमारे वजह से तुम्हारी जान खतरे में तो उठा के फेंक। योना को भी पता चला कि मेरी वजह से ही ये नाव डूब रही। जब उसको उठा के फेंक दिया तो नाव स्थिर हो गया और परमेश्वर ने बड़ा सा एक मच्छी को भेजा। क्या किया? और उसको निकल गया। किसको? अब मच्छी के दांत उठ कर रहा था उसके पीठ में। आज के विश्वासी का क्या होता है? दांत करने का मतलब समझ रहे आप? अब अंदर में मच्छी के पास एक अंदर, जैसे आम लोग के अंदर मशीन है खाना खाते पचाने वाला, अब वो पचाने वाला मशीन भी स्टार्ट हो रहा है। अब बोल रहे अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो होना ही है हर आदमी के पेट के अंदर, तो है ना। अब उसने अपना काम स्टार्ट कर रहा था, योना का दर्द हो रहा है। बोला ये क्या हो रहा है? और आज के विश्वासी का क्या होता है? जब प्रभु के काम से भागते हैं तो पैसे की तंगी आता है। किसका? पैसे की तंगी, फिर घर में झगड़ा, फिर पति पत्नी में तू में है ना। प्रार्थना में जाके कोई फायदा नहीं, फिर ऐसे शब्द निकलेंगे मुंह से, अरे इतना दिन से काम कर रहा, पगार कहां है? ये सब चीजों के लेकर होगा। तो योना के तो पेट में था, तो उसके पैसे की तो प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। उसको पैसे की प्रॉब्लम, वो तो ऑलरेडी पेट में, तो उसके लिए तो उसको दर्द होगा नहीं। तो उसको मच्छी बहुत परेशान अंदर हो रहा था। तो अच्छा परेशान तो हो रहा था, पर प्रभु के सामने नहीं जा रहा था कि प्रभु मुझे माफ कर। लास्ट में योना कहता जब थक गया, बोलता है प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरी सेवा करूं। तीसरे दिन, कितने दिन? तीसरे दिन। और जब बोला तो परमेश्वर ने मच्छी को आज्ञा दिया, जा इसको बाहर निकाल। और तीसरे दिन वो मच्छी इसके पेट से, और जो काम नहीं करने के लिए बोला था वही उसको करना पड़ा था। आमीन, हालेलुया। तो आप भी जितने यहां बहन भाई बैठे हैं, वो आपको भी इसीलिए चुना है। किस लिए?
इसीलिए कि अब तू बच गया, दूसरे भी जो नशे में है, जो दुख में है, तेरा पड़ोसी, तेरा सगे वाला, उसको पास मैसेज कर, फोन कर, उसको बोल कि प्रभु यीशु तुम्हें भला अच्छा करेगा, तेरे को चंगा करेगा, तेरे दुख को खत्म करेगा। ये सब बता ताकि वो भी बच सके। आमीन, हालेलुया। इसीलिए उसने हमें क्या किया है? क्या किया है? बोलो क्या किया है? लगाओ वचन फिर से। कहता है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे क्या किया है? भेजा है। भेजा है। क्या है? भेजा है। अब सोचो कि आप हफ्ते भर पूरे घर में रहते हैं, किसी को बोलते ही यीशु मसीह के बारे में? आप जॉब पे जाते हैं, किसी बहन भाई को बताते हैं? अपने दिल से बात करो। अब बात करो, अगर नहीं करते हैं कल से करना, परमेश्वर तुम्हारा बीमारी चंगा करेगा। प्रार्थना की जरूरत नहीं है, चंगा वो करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? लगाओ। तुम प्रचार करो और उनको क्या करो? किनको जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्याओं में, उन्हें पास्टर ही नहीं, हम सब का काम है। क्या है? और ये बात बताओ कि यीशु मसीह जात नहीं, धर्म नहीं, जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बदलता है? जीवन बदलता है, धर्म नहीं। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात को, ये संदेशा को सब जगह फैलाएं कि यीशु मसीह क्या बदलता है? जीवन। धर्म जो में पैदा हुए वही रहो, जरूरी नहीं इसमें से उसमें आओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब कहते हैं जाएंगे प्रचार करें, लोग बोलेगा ये तो धर्म बदल दिया, क्या करें यार? तो आपको पूरा लगता है यार नहीं, बहुत उल्टा बोलते, जाने दो। पास्टर जी के बोल देते, पास्टर जी आज पेट बहुत दुख रहा है, आज बुखार लगा है, आज बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आज ये क्या कर लेंगे? कुछ बहाना तय कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यही होता है ना, सही बात है। हम भी करते थे, हम नहीं कह रहे कि ये बात गलत है ना? तो ये अपनी एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं कि लोग कैसे कैसे बहाना करते हैं। आप दिल पे मत लेना। प्रभु ने कहा कि हम जाएं, पर हम क्या करते? कोई ताना मार देता है, हमें झटका लग जाता है और हम घर में, और फिर कभी चर्च के आदमी को, सिस्टर आज सुसमाचार में जाना है। नहीं, आज मेरे घर पे कोई आ रहा है। आ थोड़ी रहा है। और अगर जानते कि नहीं जाऊंगा तो सिस्टर घर पे आ जाएगी, तो दरवाजा ही बंद करके, फोन बंद करके किधर निकल लेंगे बाजू वाले के घर। आएगी भी तो अपना देखते रहे। सही बात। क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। प्रभु ऊपर से कहता है मैंने तेरा अभिषेक किया हूं, कौन सा काम करने के लिए? वो काम कर, बाकी तेरा काम मैं कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे देखो, और इंटरेस्टेड। आप तो ये तो अभी शुरुआत है, ये सारी बातें वचन में लिखा है। देखो क्या लिखा है। अगर आप सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु को बोलेंगे तो आपको आशीष देगा। क्या? लगाओ स्क्रीन पे। कहता है अगर तुम्हें दर्द होता है कि तुम्हारा बदनामी करता है, तुम्हें खिलाफ बोलता है, डोंट वरी, अगर तुम करते रहेगा तो मैं क्या करूंगा? तेरी नाम धराई की साथी, क्या लिखा? तेरे नाम धराई के बदले दूना आशीष दूंगा। और अनादर के बदले, बदनामी के बदले तुम्हें दूना जय जयकार करोगे। आमीन, हालेलुया। और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे
और सदा आनंदित रहोगे। आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। जब हम प्रभु के काम करेंगे, हम इसी शहर में तूने आशीष के बारिश, तूने ब्लेसिंग हमको मिलेगा, तूने आशीषें मिलेगी और हम आनंद से, कुशल से इस देश में, इस शहर में क्या रहेंगे, है ना। मस्का लगाने से कोई जीवन नहीं बदलता। आत्मा पवित्र आत्मा है तो अपने आप सब होता है। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो क्या होता है जब सुसमाचार सुनाते तो ऐसे ब्लेसिंग आपको मिलता। आगे देखो वचन क्या कहता आगे। और उसका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, मतलब नामी होता है। क्या होता है? नाम चिन्ह होता है। फलाना, है ना। बाप दादा अच्छा काम किया तो नाम होता है कि नहीं गांव के अंदर? तो प्रसिद्ध होता है। और जितने उनको देखेंगे, जितने आपको देखेंगे, वो पहचान लेंगे कि इसको परमेश्वर ने आशीषित किया है। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। जब ऐसी वचन, ऐसी प्रॉमिस परमेश्वर करता है तो क्या जॉब के पीछे भाग भाग। मैं तो प्रभु के पीछे भागूंगा यार, है ना, है ना। अब लोग बोलेंगे फादर जी कहने का मतलब है जॉब छोड़ दे लोग। हमारा मतलब ये नहीं है भाई, है ना। आप मेरे ऊपर मत डाल देना कि फादर जी तो जॉब ही छोड़। जॉब मत छोड़ो, पर जॉब के अलावा भी कुछ टाइम निकाल के प्रभु की सेवा में लगा सकते हो। सही बात है। आप आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल चलाते हो, वही आधा घंटा 1 घंटा आके दूसरे के लिए चर्च में बैठ के प्रेयर तो कर सकते हो। ये भी तो एक सेवा है। क्यों नहीं करते हो? समझ रहे मेरी बात? कोई चीजें छोड़नी नहीं है, करते हुए भी टाइम निकाल के प्रभु के काम करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है जब ऐसा करोगे तुम ब्लेस होगे। क्या होगे? अगर तुम चंगाई चाहिए, दूसरे को चंगाई के बारे में बताओ, देखो तुम्हारा काम वो करेगा। हालेलुया। 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 मैंने आज ही नहीं, कितने साल पहले 2017 से सेवा में हूं, और तब से मेरे पास परमेश्वर ने बहुत प्रूफ दिया है कि बेटा मैंने तुझे लगाया है, मैंने इस सेवकाई को लगाया है, डोंट वरी। बहुत प्रूफ दिया है उसने, बहुत सारे चीजें हमको सामने उन्होंने दिखाया है। इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता। अगर आगे दिखता है मुसीबत, चल यीशु मेरे साथ है, होगा ना। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, वो मुझ में जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। क्या है? यही आपकी क्या है? ताकत है। ये नहीं, लोग भूल जाते बहुत जल्दी। आप भूलना नहीं। क्या नहीं करना? योना भागा, बाद में करना पड़ा। पौलुस बहुत लोगों को सता रहा था, वो भी सीधा हुआ कि नहीं हुआ? अब लोगों को क्या लगता है पास्टर ही बनेंगे तो सेवा होगा। ये धारणा फिर गलत है। ये धारणा गलत है, ये सोच गलत है। आपको बाइबल में मालूम है स्थिफनुस, बाइबल में एक नाम है स्थिफनुस। क्या है नाम? उसको क्या डिप्टी मिला था सेवा का काम मालूम है? खाना बनाने का। क्या खाना? जाकर पढ़ लेना प्रेरितों की किताब में, क्या काम मिला था उसको। पर वो जब प्रार्थना करता था, लोग चंगे होते थे, वो उसको स्वर्गदूत इधर उठाता था, उधर लेकर पहुंचा देता था। समझ रहे मेरी बात? उसकी रूप बदल जाता था वचन सुनाते सुनाते। क्या बदल जाता था? बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पास्टर भी नहीं था, वो तो प्रेरितों भी नहीं था। वफादारी का काम कुछ भी हो,
उसी में तुम्हारा काम करोगे, परमेश्वर उसी में तुम्हें इनाम पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जबरदस्ती जाओगे पैर डालने तो फिर नीचे कांच होगी, फिर कटेगा और फिर दबा कर आना पड़ेगा, है ना। एक बात मैं बताता हूं, मेरे पास टाइम नहीं फिर भी मैं बताता हूं। बाइबल में लिखा है जो मेरा दास होगा वो सबसे बेस्ट चीजों का हासिल करेगा। क्या करेगा? लिखा है कि नहीं? बता दो मुझे, लिखा है? बच्चे लोग बताओ, बच्चे लोग बाइबल पढ़ते हो। कहते हैं उसको मैं अच्छी से अच्छी चीजें दूंगा, अच्छी से अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अच्छा रखूंगा, अच्छा 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 अच्छा, बुरा कुछ भी नहीं है। तो आप बताओ, बहुत सारे आप देखोगे लोगों के तो पास्टर तो बने पर सूखे हुए, सूखे हुए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको वो काम नहीं दिया गया है, मत करो। आपको हो सकता है किसी चर्च में जुड़कर परमेश्वर की सेवा आप करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, और बहुत ब्लेस करेगा। इसीलिए कभी भी एक स्पिरिचुअल परमेश्वर के दास सच्चे जो काम करते उसके साथ बैठकर डिस्कशन करें कि क्या हमने इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ इसमें समझ नहीं आता। आप उसके साथ आपको सही राय बताएगा। कभी कभी मैं क्यों नहीं बोलता हूं, आप उम्र में बड़े होते हैं, फिर मैं बोलूंगा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं बोलता चुप रहने में ही भलाई। क्या है चुप रहने में, है ना। इनको चुना है क्या, हमको नहीं चुना है क्या? ऐसे ही सब लोग जवाब देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सब नहीं, सभी को परमेश्वर नहीं चुना है। बोलो हम सभी को, पर काम अलग अलग दिया है। क्या दिया है? काम अलग अलग दिया है। आमीन, हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्टर नहीं हूं, आप सब हम परमेश्वर के दासी हैं, पर अपना काम करेंगे तो ब्लेस होंगे। आपको जिस बिजनेस के बारे में पता नहीं, वो बिजनेस खोलने जाएंगे तो क्या होगा आपका? क्या होगा बताओ मुझे, सही बात है कि नहीं? तो जो काम आपका है ही नहीं वो करने जाएंगे, जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं वो करने जाएंगे तो आपको क्या होगा? सही बात है। और यही लोग करते, ये संसारिक तौर पे भी वो नहीं समझते, है ना। एक पास्टर जी था हमारा, हमें जो प्रभु में लेके आए, तो उनका आदत था अगर उनको फोन करते, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है प्रेयर कीजिए, तो उसने कहा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से इस बहन की सारी प्रॉब्लम चली जाए इसी वक्त, राइट नाउ, आमीन। अब कितने लोग, ये कौन सी प्रेयर है? अब उसके विरुद्ध कुरकुराना लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसको अपने आप को इतना स्मार्ट समझने लगा है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ रहते थे जो लोग ये अपने आप को समझता क्या है, इतना बड़ा हो गया है, कम से कम 5 मिनट प्रेयर तो करना चाहिए, 1 सेकंड में क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बोल रहा था आज वो उससे भी खराब बेहतर हालत में है, और वो पास्टर आज कितने बड़े हो गए हैं पता किसी को समझ में नहीं आया। अरे परमेश्वर के दास को कह देना ही तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो कह दिया, उसको तू फॉलो करो ना, अपना काम हो जाएगा, प्रभु कर देगा। आमीन। डॉक्टर ने दवा दे दिया ना, खाना ना खाना आपके ऊपर है ना। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आपसे अभी भी कह रहा हूं, बार बार ये प्रोफेसी खत्म नहीं हुई है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत। पर जो काम आप लोग को बोल रहा हूं वो करना। अगर मैं प्रेयर वाले को बोल रहा हूं तो प्रेयर करना, अगर सुसमाचार बोले के बोले सुसमाचार करो, करो। देखो इसी में हमारी बरकत है, इसी में हमारी आशीष है। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो क्या से कल से आपको सुसमाचार पे ध्यान देना है सभी को। अगर हम यहाँ 300 बैठे अंदर बाहर लेके 400 या 500 या 1000 ऑनलाइन जहां भी सुन रहे, अगर आप ये करेंगे, क्या ये करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा?
हाँ, कहते ना, जब हम दूसरे को ब्लेस करेंगे हमारे पास ब्लेसिंग। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाजू वाले का हाथ पकड़ो, बोलो इस हफ्ते में 5 जने को सुसमाचार सुनाना है। अब 5 के नाम कहते चुप मत रह जाना, बोलना सामने वाले को, बोलो कि 5 लोगों को बताना है कि यीशु भला है, यीशु भला है, और उन 5 में से एक को भी जरूर चर्च में लेके आना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप अपने भी पैसे लगा के लेके आएंगे, परमेश्वर डबल ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मैं कहता हूं मेरे को प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका बीमारी चंगा, आप बीमार से आजाद हो जाएंगे। वो कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है जो अब उसका काम करेगा वो उसका काम करेगा। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ लेकर हल्का करूंगा, है ना। और कभी अपने परिवार में मत बोलना कि मेरा काम नहीं हो रहा है। आज से घर पे जाना, बोलना मेरा काम हो रहा है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी बोलना। पत्थर तोड़ने वाले को देखो, एक हथौड़ा मारता तो टूटता है, टूटता है, पर उसे पता होता है मैं मार रहा हूं, अंदर तो डैमेज कहीं ना कहीं तो असर पड़ रहा है, और मारते जाता है, मारते जाता है, मारते क्या होता है, टूट जाता है। पर पहले हथौड़े में टूटता है, नहीं टूटता है। तो यही चीजें समझना, गलत चीजों को अपने बच्चे, अपने परिवार पे, अपने किसी नहीं बोलना। उसके पीछे जो शैतान है वो डिस्टर्ब लोगों को करता है, समझ गए। अरे और खड़े रहना, परमेश्वर बड़ा ब्लेसिंग आपको देगा। हालेलुया। किसी के भरमाने में मत आना, किसी के कहने में मत आना। तुम्हें एक प्रार्थना सभा मिला है, रोज प्रार्थना करना। जो चर्च में जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी अपना करते रहना है। कहता है, ये मैंने कहा, बाइबल में, अगर बाइबल पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जो भी बहनें पढ़े होंगे, ये बाइबल में लिखा है, अगर तुम जिसको देखते हो उसका बात नहीं मानते तो तुम मेरा बात कैसे मानोगे। लिखा है, अगर तुम्हारा अगुआ के तुम बात नहीं मानते तो तुम परमेश्वर को कैसे मानोगे। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। ये तो सिंपल सी लॉजिक है। पर यही चीजें तुम्हें, जब अगर स्पिरिचुअलिटी और तुम बाइबल पढ़ते तो तुम्हें ज्ञान होता, तो तुम अगुआ का मानते, परमेश्वर, तुम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चीज दे, वो देगा। क्या करेगा वो? क्यों नहीं देगा वो? ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये आपको, आपके और हमें सबको एक रूल दिया है। उस रूल को जब फॉलो करेंगे, परमेश्वर की तरफ से पानी, आशीष का आना स्टार्ट, बोलो आना हो जाएगा। आमीन ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया। और तब उसने कहा, जो मेरी सेवा करेगा वो आशीष को देखेगा। आमीन। जो मेरा काम करेगा पिता उसका, लिखा है, नहीं लिखा है तो सुन लो। यीशु के सेवा करने वाले को यीशु बोलता है मैं आदर दूंगा। और आदर ऐसा वाला नहीं कि आपकी बहन आएगी बोलेगी दीदी पैर छू के नमस्ते, आपकी आदर हो गया। ऐसा वाला नमस्ते नहीं होगी। प्रधानमंत्री बुलाएंगे आप तब कैसा लगेगा? आपको दिल धकता, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या कहूंगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अगर एक नगर सेवक बुला ले तो आदमी ये क्यों बुला रहा है, क्या गलती हो गई, क्या बात हो गया, है ना? दिल में होगा कि नहीं होगा? तो वो ऐसा आदर क्यों बात कर रहा है कि वो दुनिया के राजाओं का राजा है। ये दुनिया बनाने वाला बादशाह है वो, आपको और हमें राजा अपने हाथों से। उसने कहा कि मैं तेरा आदर करूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। मैंने हमेशा कहता हूं, ये चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा भाई? हाँ, जो लोग लोगों के बहकाने में आ जाते हैं उसकी फर्क पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। चर्च को क्या है? इससे आज से क्या करना, निर्णय करना, किसी के बहकावे में मत आना। जो बाइबल कहती है उसे फॉलो करना,
छोड़ देना दुनियादारी, यीशु सबसे बड़ा आपका यारी करेगा आपसे। आमीन, हालेलुया। और उसके सुसमाचार में लग जाना। क्या क्या लगना? थोड़ा ना थोड़ा कुछ करते रहना। क्या करना? हम लोग यीशु मसीह का माइक है। क्या है ये? माइक का काम है आवाज दूसरे तो ट्रांसफर करना। इसमें हम बोल रहे हैं तो उसमें बज रहा है ना, है ना? कैसा अच्छा सिस्टम दिया है। वही यीशु मसीह ने कहा, तू मेरा माइक, मैं तुझसे बोलता हूं, तू भी जाके बोलना, है ना? पहुंचा, ट्रांसफर कर। जब ट्रांसफर करेगा तेरा काम मैं कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और निर्णय करो आज के बाद कि आप इस काम को करेंगे। नहीं देखेंगे कि फादर का फायदा है या किसका फायदा है, ये सब आप भूल जाएंगे। लोगों को लगता है कि चर्च के काम करेंगे तो चर्च में लोग जाएंगे, हमें क्या? ऐसे मानसिकता से बाहर आना। अपने हाथों को उठाओ